हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एचटेट का डीपली एनालिसिस करेंगे कि किस बेस पे एचटेट की प्रिपरेशन की जाए। और आपको पता है कि एचटेट में टाइम कितना ही मिलता है, ठीक है। अभी जो एचटेट आया उसमें कितना ही टाइम है, पिछला एचटेट था उसमें भी कितना ही टाइम मिला था, ठीक है। जोर मार के 2 महीने आपको एचटेट की प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स जो मेन पोर्शन है 60 मार्क्स का, ठीक है, उसको देखते हैं। उससे पहले सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बता दूँ, ताकि बार बार बताने की नीड ना हो और आप भी परेशान ना हो बार बार इधर उधर से देख करके कि हाँ कैसे हम ये डाउट्स क्लियर करें। जैसे कि सिलेबस से रिलेटेड हो गया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी है क्रैक करने की, 9th-10th से कितना सिलेबस आता है, 11th-12th से कितना सिलेबस आता है, ग्रेजुएशन से कितना आता है, सेफ स्कोर क्या है, लास्ट एग्जाम कब हुआ था, कितने घंटे का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, और प्लीज़ अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और एप्लीकेशन अपनी जो है मिशन DSSB यहाँ पे देखिए, टीचटी पीचटी मैथमेटिक्स पोर्शन मिलेगा। बार बार पूछिए मत कि कॉमन पोर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे साइकोलॉजी है या और भी हिंदी इंग्लिश है इस टाइप से। तो सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन पे हम काम कर रहे हैं। इस पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ आपके लिए बनाई गई है टीचटी मैथमेटिक्स और पीचटी मैथमेटिक्स। अभी मैं बात सारी करूँगा पीचटी मैथमेटिक्स की, एक अनदर वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा टीचटी मैथमेटिक्स की, ताकि टीचटी मैथमेटिक्स का भी आपको माइंड से वो क्लियरिटी आए कि एचटेट में कहाँ तक लेवल पूछता है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर अलग अलग लेवल रहता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप तैयारी जो है ना अलग लेवल की कर रहे हो और एग्जाम में क्वेश्चन अलग लेवल के आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसके अंदर, एक ही पेपर होता है, ठीक है। पेपर एक ही होता है, जो कि एक पेपर उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉमन पार्ट, एक होता है मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। आप पीजीटी मैथ की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एक कॉमन पार्ट होगा जिसके अंदर ये 6 चीज़ें रहेंगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा जो सातवां कॉलम होगा आपका, उसके अंदर आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आपका रहता है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। यहाँ पे काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर क्या है, सिंपल चाइल्ड की डेवलपमेंट है। चाइल्ड बर्थ से, जब प्रसव पूर्व अवस्था से, जब हम बोलते हैं ना इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड है, ऐसे अलग अलग आगे स्टेजें चलती रहती हैं। तो वहाँ से लेकर के बच्चा क्या क्या रिएक्ट करता है, कैसे कैसे वो सोचता है, उसकी सोच क्या है, उसको दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, बिहेवियर हो गया, उसकी एडोलसेंस एज होगी, उसकी चाइल्डहुड एज होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है पेडागोगी। पेडागोगी का मतलब क्या है, वो कि उसकी टीचिंग मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए, इस टाइप से। या मैथ की पेडागोगी, कैसे कैसे हम उसको अलग अलग वे से, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे या अलग अलग मेथड के बेस पे कैसे हम उसको टीच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री टीच करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें पेडागोजी के अंदर आती हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये आती है हमारी 30 मार्क्स की, ठीक है। हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत सारे डाउट है। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश और हिंदी। अभी मैं जो लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ 2020-21 का, ठीक है। हो सकता है कि पीछे वाला आपको ध्यान हो कि उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी 30 मार्क्स की आया करती थी, और रीजनिंग और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस नहीं आती थी, आपको ध्यान में हो तो, ठीक है। बट अभी जो है ये वाले पोर्शन को एक ही कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये पोर्शन को एक ही कर दिया गया है, और इस पोर्शन को दिया गया है 30 मार्क्स, 15 और 15, ठीक है।
15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी। ये बिल्कुल जनरल सी आती है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जो है ना एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसके अलावा कुछ एक जो है ना ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा। हिंदी के अंदर ऐसे ही ज़्यादा ग्रामर का पोर्शन रहता है, ठीक है, और एक आधा पैराग्राफ भी आ जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। जो अगला सेक्शन है वो भी क्या है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया लग रहा हो उनको। प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो जो 2018-19 के पेपर हुए थे उसमें ये पैटर्न जो है लागू हुआ था, ठीक है। तो हम बात अब कर लेते हैं इसकी कि इसके अंदर कितने मार्क्स का है। ये टोटल 30 मार्क्स का रहता है। ये 10 + 10 + 10 = 30, ठीक है। तो 10 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की हमारी अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और 10 नंबर की हमारी जीके रहेगी। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, रीजनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम बोल सकते हैं कॉमन मैथ, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, जो मेन मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम कोर्स इस एप्लीकेशन के अंदर देते हैं, ठीक है। चलिए कॉमन मैथ की हम बात कर रहे हैं, कॉमन मैथ आएगा। उसके बाद जो जीके है ना, ये हरियाणा जीके ज़्यादातर रहती है, ठीक है। जीके जनरल अवेयरनेस जो रहती है वो हरियाणा की रहती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमारा है 90 मार्क्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर एग्ज़ाम होते हैं DSSB के अंडर, तो उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, 40% मार्क्स लेने होते हैं। बट यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है। 90 मार्क्स में से टोटल 150 मार्क्स का होगा। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट की, ठीक है। मेन सब्जेक्ट मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, बट आप मैथ का थंबनेल देखकर आए हो तो मैथ की ही हम बात करते हैं। यहाँ पे मैथ जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। ये आता है आपका 60 मार्क का, वो हमारा 90 का था, ये 60 का है। टोटल 150 मार्क्स होते हैं। आगे भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं मेन कि जो मेन मैथ है हमारा, जो 60 मार्क्स का मैथ है, उसमें से 9th 10th का पोर्शन कितना आता है, 11th 12th का कितना आता है और ग्रेजुएशन का कितना आता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 9th 10th की। तो 9th 10th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ज़्यादा सिलेबस नहीं, ऐसा कि आपके अदर एग्ज़ाम्स के अंदर देखा गया है, जैसे कि DSSB भी है, KVS है, या अलग अलग और भी काफ़ी सारे NVS हो गया, ठीक है, आर्मी स्कूल हो गया। उसके अंदर देखा गया है 9th 10th का पोर्शन PGT में भी पूछा जाता है, बट हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 क्वेश्चन ही जो है वो बनते हैं 9th 10th से, ठीक है। और वो भी बिल्कुल सिंपल लेवल के होते हैं, वो भी आपको मतलब नॉर्मल इस लेवल के है, उसको मैं 9th 10th का नहीं मानता, उसको मैं कॉमन मैथ मानता हूँ, जो हम कॉमन मैथ की तैयारी करेंगे, ठीक है, जो 10 नंबर का आएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 9th 10th की इसमें तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, सुन लीजिए ध्यान से, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए। कन्फ्यूज़न जो है आपकी दूर करने के लिए ये मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ। लास्ट टाइम एग्ज़ाम नवंबर 2019 के अंदर हुआ था PGT मैथमेटिक्स का, एस्टेट का, जो कि मैंने सारा सोल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवाया हुआ है, मिशन DSSB के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं +1 +2 की, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के पोर्शन की। अब +1 +2 की जब हम बात करते हैं तो हम चैप्टर वाइज बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिलेबस अगर हम देखा जाए तो +1 +2 से ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं +1 +2 PGT एस्टेट PGT मैथमेटिक्स से जो भी पोर्शन पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए चैप्टर 1, यहाँ पे सारे चैप्टर मैं दे रहा हूँ। चैप्टर में से अभी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है। और कुछ लोग जो पूछते रहते हैं कि हाँ जी ये हमें इम्पोर्टेंट बता दीजिए, पहले कौन से चैप्टर करें, तो वो उनको अभी पता चल जाएगा सारा कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर जिस पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जिस चैप्टर में से, इसका मतलब क्या है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पे बात कर लेते हैं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन पे। यहाँ से जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने सारा वैसे पहले भी एक वीडियो बनाई थी पिछले साल, आपको ध्यान में होगा 2013, 14, 15 और 16 का मैंने सारा डिस्कस किया था, और 17 का भी मैंने आपको बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि 18, 19 सारे एग्ज़ाम मिला करके 2013 से मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो जो बन रही है वो 2020 में बन रही है, यहाँ पे सही नहीं आएगा, 2020-21 के लिए, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं 2013 से, जो एग्ज़ाम हुए हैं 2013 से 2019 तक के। 13 में हुआ है, 14 में हुआ है, 15 में हुआ है, 16 में हुआ है, उसके 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ है, ठीक है। चाहे वो एग्ज़ाम कभी भी हुए, दिसंबर में हुआ, नवंबर में हुआ, कभी भी हुए। तो चलिए हम बात करते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शंस की। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। यहाँ से अगर हम देखा जाए 2013 के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर हम देखें 2013 की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे। 2014 की बात करें तब भी मेरे 3 क्वेश्चन आए थे। 2015 की बात करें तब मेरे 4 क्वेश्चन आए थे। और 2016 की अगर हम बात करें तब भी मेरे 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऐसे ही 2017 की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन आए थे। 2018 की बात करते हैं 4 क्वेश्चन आए थे। 2019 की हम बात करते हैं, यहाँ पे साफ नहीं है, ठीक है। 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं ये सारी चीज़ें लिखूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ साफ। मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहता था, ठीक है। अलग अलग मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। तो हम मान के जो चल रही हैं 3 से 4 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ सेट रिलेशन फंक्शन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक से। लॉगरिथमिक से 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनते हैं आपके। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम देखें तो 2013 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, 97। मेरे पास सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, 139, 142, जो मैंने आपको जो है ना करवाए भी हुए क्वेश्चन। 2015 के अंदर बात करें 3 क्वेश्चन आए थे। 2016 के अंदर 3, ऐसे करते करते 3 से 4 क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं। तो यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन भी आया, तो हम 2 से 4 क्वेश्चन ही मान के चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, जिसमें आपका आर्गूमेंट निकालना आ जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का ही आता है, ठीक है। चलिए उसकी या कई बार आयोटा की फॉर्म में दे देता है या ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के आते ही आते हैं, ठीक है। टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके आ रहे हैं 60, ठीक है। और एपीजीपी एचपीसी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एपीजीपी एचपी मतलब सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। उसके बाद है परमुटेशन कम्बिनेशन। परमुटेशन कम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन ही मैं लेके चल रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से मैं एक ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। बाइनोमियल से जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसका अगर हम रिकॉर्ड चेक करें एस्टेट पीएचडी मैथमेटिक्स का, तो बाइनोमियल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कुछ बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मैं इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन ही वो इस पर पूछता है, ठीक है। उसके बाद है टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री पे ये एचटेट पीएचडी मैथमेटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है टिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे पिछले बार अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ। अब ये जो है ना, अगर आप ये देखने लग जाओ ना कि हाँ 2 की तो एवरेज आ रही है, और चैप्टर जो है 35 चैप्टर हैं, तो 35 दूनी 70 क्वेश्चन हो गई। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन आने हैं, मैं ये एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ब्रीफ पता चल सके कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसमें से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। हाइट एंड डिस्टेंस से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। बट लास्ट टाइम अगर बात की जाए 2018-19 में, उसने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है,
ठीक है। उसके बाद द पॉइंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। इसको इतना ज़्यादा शौक नहीं है इस टाइप के जो है ना 2D 3D से इतने क्वेश्चन पूछने का। स्ट्रेट लाइन 2D 3D इस टाइप से ये सारा जो प्लेन की है ये सारी चीज़ें हैं। इसमें वैसे इधर भी हमने दिया हुआ है प्लेन स्ट्रेट लाइन हुआ, इन सभी से मिलाकर के 3 से 5 क्वेश्चन वो पूछ ही लेता, इन दोनों को इकट्ठा मिला। ठीक है। उसके बाद है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, जो हमारा कोनिक सेक्शन रहता है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन वो पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन ही मैं मान के चल रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल में से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है इतने। मोनोटोनिसिटी हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, ठीक है, इनमें से भी कोई ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। ये होता क्या है, जब मैक्सिमम मिनिमा की बात हम करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे और हम डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा आ गया, और मैक्सिमा आ गया अगर 0 से छोटा है तो वो वैल्यू हम बता देंगे। ठीक है। बट ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। आजकल क्या होने लगा, कुछ भी पैराबोला की इक्वेशन दे देगा या एरिया अंडर द कर्व इस टाइप से कुछ दे देगा और उसी के अंदर ही ना उलझा करके मैक्सिमम और मिनिमम ऐड कर देगा। मैंने आपको क्वेश्चन करवाए होंगे। ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को इकट्ठा मान रहा हूँ मैं, 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछ लेता है। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने की संभावना बन जाती है। वेक्टर से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है। और कोऑर्डिनेट 3D से ये मैं इसी को इकट्ठा ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है। ये सारों से लेकर के लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। स्टैटिक मतलब कि जैसे मीन, मीडियन, मोड ये वाले हो गए। ठीक है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, इस टाइप से ये जो है ना क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया अंडर द कर्व, जिसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इससे जो है ना क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय, मतलब 2 पैराबोला या एक पैराबोला एक लाइन हो गया। ठीक है। पैराबोला लेटस रेक्टम हो गया, आपस के अंदर कितना एरिया बाउंड करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं। ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर देख लेना, सारा कुछ एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स स्टोर टैब के अंदर जाएंगे तो। सर्कल के अंदर अगर हम बात करें, और मैं आपको बता दूं ऐप जो है ना, ऐप मिशन DSSS भी, इसके अंदर जैसे ही आप एंटर कर जाओगे ना, आपको मिलेगा एक होम, एक मिलेगा स्टोर बिल्कुल नीचे। तो आपको स्टोर के अंदर जाना होता है, वहाँ सारे कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है। स्टोर के अंदर नीचे लिखा होगा व्यू ऑल, व्यू ऑल पे क्लिक करना होता है, वहीं आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं। सर्कल के अंदर ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है। आप बोलोगे 2 से 3 क्वेश्चन या लगभग हर किसी में एवरेज, तो हाँ जी इसी में एवरेज रहती है। और कई बार तो कुछ टॉपिक है जो स्किप भी कर देता है। तो ये मैं सारा मान के चल रहा हूँ, ये सारा मान के चल रहा हूँ 2013 से लेकर के 2019 तक के सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न को देख करके उसको सोल्यूशन करवाने के बाद, उसके बाद मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ। अभी ग्रेजुएशन का भी बताऊँगा कि क्या क्या और चीज़ें वो पूछ रहा है। उसके बाद अभी ये सारे क्वेश्चन मिलाकर के ना आपके कितने बनते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। नहीं वहीं ले लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से मैं ये 50 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ अभी भी। ठीक, सॉरी अभी भी 50 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है आपके +1 +2 से पूछे जाएंगे। उसके बाद कॉमन मैथ, जिसे हम कॉमन अलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक है। कॉमन अलजेब्रा भी बोलते हैं, या मैं सिंपल कैलकुलेशन इसे बोलता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन। तो मैंने जो एनालिसिस किया है ना इसके बेस पे, तो इस पे 10 क्वेश्चन जो है ना, 10 क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, ग्रेजुएशन के भी आने हैं। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं 6 से 8 क्वेश्चन। ठीक है। 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से आ जाएंगे। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन, और हो सकता है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ जाए, तो 6 से 8 नहीं मान रहे हम, थोड़ा और भी कम मान रहे। यहाँ पे जो है ना हम मान लेते हैं
45 से 50 क्वेश्चन। अब जो है वो सही जो है ना हमारा बैठ जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन जो है हम मान के चल रहे हैं। ये मैं मतलब सारा देखने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज जो बनती है वो इसमें 45 से 50 क्वेश्चनों की बन रही है। 5 से 7 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन जो है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2016 की बात की जाए ना तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन ये सिंपल कैलकुलेशन से आई थी, जिसका कि सिर्फ आपको देखते ही आंसर कर देना था। सिंपल है, जैसे कि a प्लस बी सारे का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप से ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन पुट करने वाले आए थे, जिसका तैयारी कुछ भी नहीं करनी होती। जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो उस लेवल पे ये वाली तैयारी कभी नहीं आपको करनी होती। जैसे कि सिंपल है, डिवाइज़र पूछ लिया, ठीक है, पॉजिटिव डिवाइज़र पूछ लिया, या पॉजिटिव डिवाइज़र का सम पूछ लिया, या आपका जो है ना वो पूछ लिया, क्या बोलते हैं ना उसे, प्राइम नंबर का फैक्टर पूछ लिया, इवन प्राइम फैक्टर पूछ लिया, सॉरी इवन पॉजिटिव डिवाइड, ऐसे ऐसे होते हैं ना, रिमाइंडर पूछ लिया किसी को डिवाइड करके। ऐसी ऐसी जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो करवा दी है, उसके अंदर जाके देख लेना, एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं। अब हम चलते हैं ग्रेजुएशन के पोर्शन के ऊपर। देखिए, ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है ना वो है लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, जिसके अंदर रैंक, नलिटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस, डायमेंशन, सबस्पेस हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारा मैंने आपको करवाया हुआ है उसके अंदर। इसके अंदर ज़्यादातर जो पूछता है मैं आपको बता देता हूँ, डायमेंशन से और सबस्पेस से, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी एस्टेट के अंदर नहीं पूछता, ये ज़्यादातर KVS और DSSB के अंदर पूछता है, ठीक है। जा पूछता है रैंक से, ये है मेन इंपॉर्टेंट। रैंक हो गया, डायमेंशन हो गया और सबस्पेस हो गया, ये मैंने अच्छे से आपको करा दिया है। सबस्पेस कैसे चेक करते हैं, A अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू मतलब W ही कर जाए, मतलब W से अगर वो चीज़ें कर रही हैं आपको ध्यान में होगा वो सारा सेट। डायमेंशन आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे नॉन जो 0 रोज़ और कॉलम उस टाइप से हमने किया था। उसके बाद डायमेंशन निकाली थी, ऐसे अलग अलग की सेट की अलग अलग डायमेंशन, और उसके इंटरसेक्शन हो गया, उसका एडिशन हो गया, या यूनियन की डायमेंशन हो गया, ऐसे सब चीज़ें। और रैंक मैंने आपको निकालना सिखाई दिया था उसके अंदर। तो चलिए अब उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हम बात कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जैसे फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, कॉन्ग्रुएंट मॉडलो, ठीक है, कन्वर्ज और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है वो वैसे DSSB के अंदर, KVS के अंदर देखा जाए जो फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम से डायरेक्ट पूछ रहा है, मैंने आपको करवा भी दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि जो है ना सिंपल आया था 13x इस टाइप से क्वेश्चन आया था, 13x इज इक्वल टू 2 mod 5, इस टाइप से कॉन्ग्रुएंट मॉडलों वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आगे OD PD की। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिखी अभी। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इसी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हो तो ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए रहेंगी, जैसे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट आपकी आ रही है, जैसे डी-एलम्बर टेस्ट है, राबिस टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, लोगरिथमिक टेस्ट है, ठीक है, कोची रेमान टेस्ट है, या पी टेस्ट है। इस टाइप से वो सारी चीज़ें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के अंदर आती हैं। ये सारी मैंने आपको अच्छे से करवा दी हैं। इसके अलावा और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका कोर्स कराने का स्टाइल क्या है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्या, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आप एक बार बस अपने मन से एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको एनालिसिस कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कर्ल ग्रेडियंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्ल ग्रेडियंट से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एस्टेट PhD मैथमेटिक्स के अंदर, कर्वेचर और पैडल इक्वेशन से पूछे गए हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, एक बार कर्वेचर का और एक बार पैडल इक्वेशन का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यही 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ही टफ था, बट बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, मैं बोलूँगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये सारे के सारे 8 से 10 क्वेश्चन से ऊपर कभी भी आपके नहीं आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिए, 5 क्वेश्चन से ऊपर कभी भी आपके नहीं आएंगे, ये सारे मिला करके। चाहे वो कॉम्प्लेक्स का भी है तो कॉम्प्लेक्स का भी मैं आपको ये वाला चीज़ें दूंगा,
एनालिटिक फंक्शन, सिंगुलैरिटी, पोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीआर इक्वेशन हो गया, मतलब जो होती है ना आपकी कोची रीमान इक्वेशन होती है, उसके बेस पे हम जो है ना, उसके बाद मिलने सिम्पसन मेथड होता है, वो सारा एनालिटिसिटी हम चेक करते हैं, या सिंगुलैरिटी हम चेक किया करते हैं। इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गया, या अपनी दूसरी आपकी सिंगुलैरिटी होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद पोल चेक किया करते हैं। पोल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और एनालिटिक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा इस कम्प्लेक्स से पूरे। तो यहाँ से सारी चीज़ें अगर मैं देख के चलूँ, ये सारी चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके बन रहे हैं, जिसके बेस पे आप इतने घबराए रहते हो कि ग्रेजुएशन का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कराई हैं। इसके अलावा और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से कराऊंगा, ताकि जो लोग काफ़ी टाइम से सामना कर रहे हैं, यार पीएचडी मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हो रहा, उनको प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, एक तो मैथ्स की बुक नहीं है अच्छे से कोई भी, और काफ़ी सारी बुक्स से अंदर से ये डाटा पढ़ना पड़ता है, और उनके पास टाइम भी नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो टीचर्स हैं, जो 5-5 साल से 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि ये सारी चीज़ें कलेक्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो इसीलिए इसी के उस पर जो है ना वो रह जाती हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ से हो गए मेरा लगभग 50 क्वेश्चन का, और यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन माने थे, 5 से 7 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं ग्रेजुएशन से, ज़्यादा हम नहीं है, ग्रेजुएशन से इससे बड़ा पोर्शन नहीं आएगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो जो वॉच कर रहे हैं, अभी 26 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, वो उनके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो क्लियर कर जाएंगे एग्ज़ाम को, क्योंकि जिनके अंदर पेशेंस है ना वही क्लियर कर सकता है। जो भागा दौड़ी में भाग रहे हैं एकदम से, वो नहीं कर पाएंगे। टाइम कम है, मैं मानता हूँ आपको टाइम कम मिलता है, बट जो है ना अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे, मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, तो जितना हो सकता है स्पीडली, उस स्पीड का ऑप्शन होता है उसमें एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे 1.5 गुना स्पीड, 2 गुना स्पीड पे आप वीडियो को देख सकते हो। और वो सारी चीज़ें आपको करने की बजाय आपको पहले करके दी हुई हैं सारी की सारी, और सारी प्रैक्टिस ही तो आपको करनी है, इतना ही तो आप कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं करेक्ट होते किसी के भी। आपको मार्क्स 45 प्लस लेने हैं, 40 और 45 प्लस, ठीक है। 60 में से आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके टाइम की, ठीक है। टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है हमारा, वो रहता है हमारा 2.5 घंटे का इसमें टाइम रहता है, ठीक है, जिसमें हम मान सकते हैं 150 मिनट आपको मिलते हैं। और मार्क्स की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स भी कितने होते हैं, 150, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी में क्या है, सिंपल सी बात है, आपको एक तो एलिजिबल आप कैसे हो गए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, आपके पास एक तो एमएससी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री मैथ के अंदर होनी चाहिए, प्लस बीएड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या आ रही है कि बीएड जो है सेकेंड ईयर अगर चल रही है आपकी, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। मास्टर डिग्री प्लस बीएड है, बीएड सेकेंड ईयर चल रही है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 2019 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 2020-21 की, समझ रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ भी DSSB के मैंने सारा बनाया हुआ है, DSSB पीएचडी मैथमेटिक्स, DSSB टीएचडी मैथमेटिक्स, ऐसी जो मैं अभी बना रहा हूँ आधे घंटे की वीडियो, ऐसे बनाया हुआ है। यूपी टीएचडी मैथमेटिक्स, यूपी पीएचडी मैथमेटिक्स, तो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। KVS का भी, NVS का भी, सभी का एनालिसिस आ जाएगा आपका। कट ऑफ की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कट ऑफ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेल की अलग रहती है, फीमेल की अलग रहती है, जैसे कि DSSB के अंडर रहती है। और यहाँ पे कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ उसे बोलते हैं जिसमें जब आपके सारे बच्चे एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर जितने भी लोग जाते हैं, जो सबसे ऊपर टॉप का होता है, या एवरेज कट ऑफ एक जाती है कि हाँ इससे ऊपर वाले मतलब इतनी पोस्टें हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, फिर हमारी कट ऑफ जाती है। यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे है पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 90, ठीक है।
90 है मेरे पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए 150। मतलब 90 नंबर लेने हैं पास होने के लिए 150 में से, ठीक है। 90 नंबर वाला पास है। अभी जनरल SC BC ये सारी चीज़ें इसमें अलग अलग आती हैं, वो अभी मैं आपको यहाँ पे सारा बता देता हूँ कि क्या क्या रहती हैं। आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है, मेरे को पता है, बहुत सारे, ठीक है। उनको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और एक कमेंट करके बता देना यार, इतनी मेहनत जो लगी आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में, ठीक है। और मैंने खुद भी एग्ज़ाम PhD मैथमेटिक्स का क्लियर किया है, THT मैथमेटिक्स का और PRT का भी, तीनों एग्ज़ाम मेरे क्लियर है। और ऐसा नहीं एक बार दो बार क्लियर है। उसके बाद जनरल की अगर हम बात करें, जनरल की तो 60% मार्क्स लेने हैं। 60% कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है, 90 मार्क्स, ये मार्क्स का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं SC PH, ठीक है। SC या फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं वो, उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लेने हैं 55% मार्क्स। अगर हम मार्क्स की बात करें 55% की, तो 82 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक SC और PH अलग है, उसको 60% लेने होते हैं, वो 90 नंबर ही बनते हैं। ये जो है ना, ये वाले SC जो है, ये ऊपर जो मैंने बताई, ये है जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। ये क्या है, अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट वो SC हैं, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड है या शेड्यूल कास्ट के अंदर है, उनको 90 मार्क्स ही लेने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 82 मार्क्स उनके लिए है जो कि हरियाणा के बंदे हैं, हरियाणा का उनके पास डोमिसाइल है, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाई। तो अगर आप क्वालिफाई कर गए तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, ठीक है। क्वालिफाई मार्क्स मैंने आपको बता दिए 90/150, मतलब या 82/150 SC ST के लिए, ये जनरल के लिए है, ठीक है। तो वैलिडिटी की अगर हम बात करें, वैलिडिटी की बात करें तो 7 ईयर आपकी वैलिडिटी रहती है, जो कि लास्ट ईयर से ही एप्लीकेबल हुई है, ठीक है। 7 ईयर, पहले जो है वैलिडिटी 5 ईयर की रहा करती थी, अब 7 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि जॉब का टेस्ट है। आगे इसके बाद एक स्क्रीनिंग होगा जिसके बेस पे आपकी जॉब लगेगी। चलिए अब हम लास्ट के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कमेंट करते हैं। सेफ स्कोर मैंने आपको बता ही दिया, जनरल का, SC का, PH का, इसमें है आपका 90 मार्क्स, ठीक है, 90/150 टोटल, ठीक है। और यहाँ पे है 82/150, और यहाँ पे SC PH अदर स्टेट, ठीक है, ये हरियाणा वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे 90 नंबर ही आपको लेने हैं। CTET या अदर टेट की कंपलसरी है या नहीं है, कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि CTET क्लियर है तभी हम दे पाएंगे। यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉट रिक्वायर, ठीक है। कोई भी इसमें हम इसकी ज़रूरत नहीं है हमें इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद हमारा टोटल मार्क्स हमारे कॉमन प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसके अंदर 90 बनते हैं और यहाँ पे है 60, तो यहाँ पे मेरे हो जाते हैं टोटल 150 मार्क्स, ठीक है। 90 नंबर आपको लेने हैं, वो सारे मैंने आपको बता ही दिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चलें शुरू में, तो शुरू में जो हमने देखा था कि एक तो सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, और हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन के बारे में भी देख लिया। क्रैक कैसे करना है वो सारा का सारा अभी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 9th 10th में से, +1 +2 में से, ग्रेजुएशन में से सेफ स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो क्रैक आपको कैसे करना है, ठीक है। क्रैक करने के लिए क्या है, एक तो आप खुद से तैयारी कीजिए अगर आप काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। IIT JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन कीजिए। आपको UP MP केरल कर्नाटक उड़ीसा साउथ के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे करने पड़ेंगे। KVS NVS DSSB HTET सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आर्मी स्कूल के, ये तब जाके जो है ना इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन आती है हर बार, ठीक है।
अगर आपने जेई मेंस 2014, 15, 18 का क्वेश्चन उठा के देखा हो, यूपी के पेपर उठा लो या साउथ के पेपर उठा के देखो, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक के, तो केवीएस के पेपर उठा के देखो, वहाँ से बार बार रिपीटेशन आपकी क्वेश्चनों की बन रही है। तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते अभी इतने टाइम में, तो एप्लीकेशन मिशन DSSB पे चले जाइए, मैं सब कुछ आपको वहाँ पे करवा रहा हूँ इतने कम दिनों के अंदर, और सारी चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है। मैं डेली ही उसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और पीछे की स्टार्टिंग से जब वीडियो थी वो आपको मिलेगी। लाइव सेशन मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि लाइव के अंदर टाइम वेस्टेज ज़्यादा है, इसीलिए लाइव सेशन हम नहीं करते हैं। लाइव में ये भी जो है ना, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो नया बच्चा अगर आता है, स्टूडेंट आता है, वो लाइव को दोबारा देखता है, ठीक है, उस टाइम उसको मज़ा भी नहीं आता। तो इसीलिए लाइव सेशन अटेंड नहीं, हम ऑर्गेनाइज नहीं करते। हम सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर के बेस पे ही ये सारी चीज़ें रहती हैं। चैट सेक्शन रहता है, ठीक है, आपकी सारे डाउट्स के लिए, ठीक है। डाउट्स वगैरह चैट सेक्शन के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही कोर्स परचेज करोगे, वहाँ पे आप सभी के अपने डाउट ले सकते हो, अपने आपस के अंदर क्लासमेट से भी बात कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कभी भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ कभी भी लगा सकते हो, वीडियो कभी भी देख सकते हो, PDF फाइल प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये सारे डाउट्स जो रहते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मिशन DSSB यूट्यूब चैनल के साथ और मिशन DSSB एप्लीकेशन के साथ। आपको टीएसटी और पीएचडी मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।